हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। 12th अकाउंटेंसी में हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग रेशियोज और प्रीवियस लेक्चर तक हमने सारे लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी रेशियोज कवर कर लिए थे, जिसमें करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, डेब्ट इक्विटी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ये 6 टाइप के रेशियोज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिफरेंट लेक्चर्स में इनको कवर किया, उनके फॉर्मूलाज, उनके कंसेप्ट और उनके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। ओके, इस लेक्चर से अब हम थर्ड क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे, दैट इज अवर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज। और एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो के इस लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो डिस्कस करेंगे, दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और वी कैन से स्टॉक टर्नओवर रेशियो। प्रीवियस दो क्लासिफिकेशन में हमने लिक्विडिटी रेशियोज में बिजनेस की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन देखी थी कि भाई बिजनेस कितना लिक्विड है और कितनी रैपिडली वो कन्वर्टेबल इनटू कैश है, और वो किससे मालूम पड़ता है, हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से। ओके, उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी की क्या हालत है, और वो हमने देखे थे सारे सॉल्वेंसी रेशियोज में, डेब्ट टू इक्विटी, प्रोप्राइटरी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। अब हमारा थर्ड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्टिविटी रेशियोज, या हम इनको क्या बोलते हैं, टर्नओवर रेशियोज भी बोलते हैं। अब एक्टिविटी रेशियोज और टर्नओवर रेशियोज में बहुत सारे अलग अलग रेशियोज आते हैं। मैं पहले उनके एक एक करके नाम बताता हूं। जैसे आपका आएगा इसमें टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इस टाइप के बहुत सारे रेशियोज इसके अंदर आते हैं। अब आप देखें ये सारे के सारे रेशियोज में एक वर्ड इसमें कॉमन चल रहा है, दैट इज व्हाट इज, इट इज कॉल्ड एज टर्नओवर। और टर्नओवर मींस व्हाट, टर्नओवर रिप्रेजेंट्स सेल्स ड्यूरिंग अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितनी आपने सेल्स की है, बिजनेस के सेंस में वो टर्नओवर बेसिकली आपका कहलाता है। ओके, तो यहां पर टर्नओवर रेशियोज में हमें एक बात समझ आती है कि हमें टर्नओवर को मेजर करना है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फेनोमेना। अलग अलग फेनोमेना होंगे, अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, उन वेरिएबल्स की बेसिस पर हम टर्नओवर को एक्चुअली कैलकुलेट करेंगे। टर्नओवर की बेसिस पर नहीं कैलकुलेट करेंगे, टर्नओवर को एक्चुअली उन पे कैलकुलेट करेंगे। देखिए इनके फॉर्मूला बनाना बहुत इजी है। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर बोला गया तो हमारा आ जाएगा इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन टोटल एसेट, ये बन गया। फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन टोटल एसेट। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल, सीए माइनस सीएल। और इसमें कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, हाँ ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इसमें भी टर्नओवर आता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट सेंस में, क्योंकि ये कुछ स्पेसिफिक नेचर के टर्नओवर रेशियोज बेसिकली होते हैं। एक्टिविटी रेशियोज इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपके बिजनेस में का कितना एक्टिव है ये आपके बिजनेस के टर्नओवर से ही मालूम पड़ेगा। देखिए अगर आपके बिजनेस में कंटिन्यूअसली आपके कस्टमर्स आते जाते हैं तो उतना ज्यादा उस दिन का जैसे आप ही बोलते हैं कि भाई आज के दिन मेरा बहुत एक्टिव रहा। क्यों रहा? क्योंकि आज बहुत सारे कस्टमर्स आए और मुझे टाइम ही नहीं मिला बिजनेस में बैठने का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दिन आपकी सेल्स होगी, जिस दिन आपकी सेल्स ज्यादा होगी, टर्नओवर ज्यादा होगा, ज्यादा कस्टमर्स आएंगे तो वो दिन आपका ज्यादा एक्टिव माना जाएगा। और जिस दिन कोई कस्टमर नहीं आता, दिन भर हो जाता है ऐसा कि भाई कस्टमर नहीं आता, तो आप बोलोगे आज का दिन बहुत आइडल था, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रहा, दिन भर शॉप पर जाके बैठा रहा बट एक भी कस्टमर मेरे पास नहीं आया। इट मींस जब बिजनेस में एक्टिविटी मालूम पड़ती है, एक्टिव बिजनेस मालूम पड़ता है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ टर्नओवर ओनली। तो इसीलिए इसको एक्टिविटी रेशियोज भी बोला जाता है, क्योंकि आपके बिजनेस की जो एक्टिविटी मेजर होती है आपके बिजनेस के टर्नओवर से होती है। दूसरी बात, हमारा बिजनेस कितना एक्टिव है ये इन सब चीजों से मालूम पड़ता है कि भाई हम कितना तेजी से गुड्स को सेल करते हैं। चलिए सेल कर दिया तो उसमें कैश में भी सेल होता है, क्रेडिट में भी सेल होता है। कैश में सेल होगा तो हाइपर एक्टिव है, जैसे ही आप पेमेंट आप गुड्स को सेल करेंगे इधर आपके पास पेमेंट रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर क्रेडिट पर आपने सेल किया तो फिर आपको उसके पेमेंट को रिसीव करने के लिए थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि दो पार्टीज हैं, कंपनी ए और कंपनी बी, ये अपने डेटर से 45 डेज में पैसा कलेक्ट करती है और ये 30 डेज में, तो बी का बिजनेस कंपैरेटिवली ए से ज्यादा एक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये अपने क्रेडिट सेल्स को विद इन 30 डेज रिकवर कर लेता है और इसके पास मतलब एक एक्टिव बिजनेस की निशानी है। और ये थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्लो कवर करता है, तो नेचुरली जब ये स्लो कवर करेगा तो उसको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एनीवे वो सेकेंडरी चीज है। बिजनेस एक्टिव मिस्टर बी का माना जाएगा क्योंकि ये अपने डेटर से पेमेंट जल्दी कलेक्ट करता है।
कितनी जल्दी वो अपने गुड्स को सेल कर देता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। तो ये माना जाएगा जितनी जल्दी सेल करता उतना ज्यादा एक्टिव है। भाई माल बना के पटक के रखें आप बिजनेस में और गुड्स आपका मार्केट से सेल नहीं हो रहा, तो आपके बिजनेस से एक्टिव है ही नहीं। आपका बिजनेस सब एक्टिव माना जाएगा, इधर गुड्स बना और फटाफट गुड्स सेल हुआ, जितनी जल्दी बना सेल हुआ। तो ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो मींस ये सारे रेशोज जो होते हैं ये आपको बेसिकली आपके बिजनेस की एक्टिविटी पोजीशन को शो करते हैं, आपका बिजनेस एक्चुअली कितना एक्टिव है। ओके, इसमें हमारा जो 12th स्टैंडर्ड में इतने सारे नहीं है हमारे लिए, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो इंपॉर्टेंट है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो, ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, ये इंपॉर्टेंट है। एनीवे मैंने इनके फॉर्मूलाज भी बता दिए, कभी आपको लगाना हो टर्नओवर रेशो तो आरएफओ पर लिखो, और जिसका भी बोला टोटल एसेट टर्नओवर रेशो तो आरएफओ अपॉन टोटल एसेट। अच्छा, आरएफओ मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ओके, तो ये हमारा एक्टिविटी या टर्नओवर रेशो का कांसेप्ट था। अब इसका जो सबसे फर्स्ट रेशो, जो सबसे इंपॉर्टेंट रेशो क्लास 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से है, दैट इज व्हाट, आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ठीक है जी, चलिए ये तो हो गया आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का कंसेप्ट क्या, तो देखिए इन्वेंट्री का टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ये बताता है कि आपकी इन्वेंट्री कितनी जल्दी क्या होती है, मार्केट में सेल हो जाती है। आपकी इन्वेंट्री कितनी जल्दी मार्केट में रियलाइज हो जाएगी, बिक जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट। अच्छा, ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि कैश में सेल होगी या क्रेडिट में सेल होगी, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो फिर बाद में। मैं ये बोल रहा हूं कितनी जल्दी आपका गुड्स, कितनी रैपिडली, कितनी क्विकली, कितनी एक्टिवली आपका जो इन्वेंट्री है वो फटाफट फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होकर मार्केट में सेल हो जाती है। सेल हो या बाद में हो सेकेंडरी चीज है, तो कितनी जल्दी वो एक्चुअली कन्वर्ट होगी। देखिए जितनी रैपिडली वो सेल होगी उतनी ही रैपिडली आप क्या करेंगे, उतनी क्विकली उसको अपना फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, मैंने आपको बताया टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला आरएफओ पर रख दें, लेकिन क्योंकि ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। ओके, अच्छा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन थोड़ा टेक्निकल टर्म हो गया, इसको हम एक और वर्ड यूज करते हैं COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अभी आप बोलेंगे कि सर अभी तो आप बता रहे थे कि भाई टोटल एसेट टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला बनेगा आरएफओ मींस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन टोटल एसेट, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला बनेगा आरएफओ अपॉन वर्किंग कैपिटल। तो साहब यहां पर आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों लिया, क्योंकि एक्चुअली इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेसर के ऊपर, और हम हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसको हम उसकी कॉस्ट के ऊपर एक्चुअली वैल्यूएशन करते हैं इन जनरल एज पर द प्रिंसिपल ऑफ प्रूडेंस। तो यहां पर कॉस्ट, क्योंकि ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो है, स्पेसिफिकली आईटीआर है, इन्वेंट्री आ गया, दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग हियर कॉस्ट ऑफ आरएफओ और आई कैन से COGS। ठीक है, फाइन। अब देखिए इसमें ये बताता है कि आपका COGS आपकी एवरेज इन्वेंट्री का कितना टाइम्स है। देखें, मान लीजिए कि दो कंपनीज है, मैं पहले इसको एग्जांपल ले दूं फिर मैं इसके कंपोनेंट्स एक्सप्लेन करता हूं। एक कंपनी A और कंपनी B। कंपनी A की सेल से 5 लाख, कंपनी की B की भी सेल से 5 लाख, लेकिन कंपनी A के पास 50,000 का स्टॉक है और कंपनी की B के पास 1 लाख रुपीस का एवरेज स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, तो सेल, सॉरी मैं ये COGS बोल रहा हूँ, इसकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख है और उसकी भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 लाख है और इसकी एवरेज इन्वेंट्री 50 और इसका एवरेज इन्वेंट्री 1 लाख है। तो इसका हो गया 10 टाइम्स और इसका हो जाएगा कितना, 5 टाइम्स। इसका मीनिंग ये होगा कि आप ये जो कंपनी है अपने 10 रुपए की सेल के अगेंस्ट सिर्फ 1 रुपए का ही इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं, और ये कंपनी अपनी 1 रुपए की 5 रुपए की सेल के अगेंस्ट 1 रुपए की इन्वेंट्री या 10 रुपए की सेल के अगेंस्ट 2 रुपए की इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री ज्यादा कौन मेंटेन कर रहा है, कंपनी बी। तो कंपनी ए विल बी इन बेटर पोजीशन। क्यों? क्योंकि ये गुड्स ज्यादा मैन्युफैक्चर कर रही है और उसके कंपैरिजन में स्टॉक को कम मेंटेन कर रही है। देखिए, स्टॉक को मेंटेन करना अपने आप में कोई इजी टास्क नहीं है। स्टॉक को मेंटेन करेंगे तो उसके ऊपर इन्वेंट्री होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट एक्चुअली एप्लीकेबल हो जाएगी। तो इन्वेंट्री होल्डिंग और कैरिंग कॉस्ट मींस स्टॉक जितने दिन रखा रहेगा उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट बढ़ेगी। उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसके ऊपर जो आपने गुड्स को लिया है, जितना पैसा आपने उसमें लगाया, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, पिलफरेज कैलकुलेट करें, गोडाउन का रेंट कैलकुलेट करें, और भी बहुत सारी चीजें, मेंटेनेंस का, खराब होने का, ये सारी चीजें उसके ऊपर एक्चुअली लगती हैं। तो जितना कम से कम स्टॉक होगा उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। दोनों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दोनों की
सेम ही रही, लेकिन इसके पास स्टॉक कम है, उसके पास स्टॉक ज्यादा है। इसका मतलब ये ज्यादा स्टॉक मेंटेन करते हैं तो वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगी, ज्यादा पैसा कंपैरेटिवली ब्लॉक होगा। तो इस केस में हायर द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेटर विल बी द पोजीशन। जितनी जल्दी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का उतना जल्दी आपका क्या होगा, जितना हायर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का उतना बेटर पोजीशन होगी। अच्छा, इसी में एक और फॉर्मूला होता है इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड। अब देखिए इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड अगर मैं बताऊं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, मींस एवरेज इन्वेंट्री अपॉन COGS इनटू 365। उसको 365 से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया हमारा कितना 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 55 लाख अपॉन 50,000। तो 50,000 अपॉन 5 लाख, ये 0.1 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 365 इज इक्वल्स टू 36.5। मतलब ये 36.5 डेज में अपनी इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर देता है। और इधर अगर हम देखें 1 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 365, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 365 इज इक्वल्स टू 73 डेज में ये कन्वर्ट करता है। मींस इसका स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 36.5 डेज में कन्वर्ट हो जाता है और इसका स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में 73 डेज में कन्वर्ट होगा। और जितना स्लोली स्टॉक का कन्वर्जन होगा उतना ज्यादा आपको वर्किंग कैपिटल को मेंटेन करना पड़ेगा और आपका बिजनेस उतना लेसर एक्टिव होगा। और जितनी रैपिडली और क्विकली ये कन्वर्जन होगा उतना ज्यादा आपका हाईली एक्टिव आपका बिजनेस एक्चुअली होगा। ओके, तो ये मैंने आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कांसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। चलिए जी, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में ऊपर जो है न्यूमरेटर में लिखा है कॉस्ट ऑफ RFO और वी कैन से COGS। अब COGS के दो फॉर्मूलाज होते हैं। एक जो ट्रेडिशनल मेथड से 11th स्टैंडर्ड में आप पढ़कर आए, उसका फॉर्मूला क्या होता था, बहुत सिंपल सा, सबको याद रहता है, ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक प्लस व्हाट नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस व्हाट क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये मेरा एक फॉर्मूला है। नेट परचेस मींस परचेसेस माइनस परचेस रिटर्न, और परचेस में कैश और क्रेडिट परचेस दोनों आ जाती है। ओके, अब हमारा जो नई एज पर शेड्यूल 3 पार्ट 2 जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है उसके फॉर्मेट से हमारा CRFO या कॉस्ट ऑफ RFO का या COGS का हमारा न्यू फॉर्मूला बनता है, दैट इज व्हाट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। सबसे पहले हम लेते हैं इसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। पूरा इनकम स्टेटमेंट मैंने एक्सप्लेन किया, उससे डेडिकेटेड वीडियो एक उसकी ऑलरेडी गिवन है। आप नीचे उसमें चैप्टर की प्लेलिस्ट के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां से देख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस व्हाट परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हम परचेस करते हैं, ये मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस व्हाट चेंजेस इन इन्वेंट्री। चेंजेस इन इन्वेंट्री तीनों की आ जाती है, और प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस आपको ढूंढना पड़ेंगे आउट ऑफ व्हाट, दो जगह से। एक तो होते हैं फ्रॉम एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस, ठीक है, और एक होता है फ्रॉम अदर एक्सपेंस जो हमारे नोट में सबसे लास्ट में बेसिकली आते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो गुड्स हमने बेचा उसकी एक्चुअली कितनी कॉस्ट है, जो गुड्स बनाया मैन्युफैक्चर किया और बेच दिया उसकी कितनी कॉस्ट बनती है। ट्रेडिशनल अप्रोच से फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। न्यू जो शेड्यूल 3 पार्ट 2 के अकॉर्डिंग जो इनकम स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंगली कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेसेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंजेस इन इन्वेंट्री एंड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई होप इट इज क्लियर। अब मैं बात करूं अबाउट द एवरेज इन्वेंट्री, तो एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द गिवन पीरियड, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय 2। ये हो गई हमारी कौन सी, एवरेज इन्वेंट्री। अच्छा, सिर्फ एक इन्वेंट्री दियो तो सिर्फ उसी को ले लेना, उसको डिवाइडेड बाय 2 नहीं करना, क्योंकि वो ऑलरेडी एवरेज ही होती है, एक ही इन्वेंट्री इसके गिवन है। फाइन, तो हमने इसके कंसेप्ट पे डिस्कशन किया, इसके एलिमेंट्स पे डिस्कशन किया। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उठाते हैं, और इसके न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल और बहुत ही ट्रिकी न्यूमेरिकल एक्चुअली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो CRFO कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख, इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द पीरियड। ओके फाइन, तो मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन व्हाट एवरेज इन्वेंट्री, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज ₹9 lakhs इज गिवन। एवरेज इन्वेंट्री के लिए मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे रखी है। ओपनिंग इन्वेंट्री 2.5 लाख रुपए की है, 2,50,000
क्लोजिंग इन्वेंट्रीज ऑफ रुपीज 3,50,000 डिवाइडेड बाय 2, 6 lakhs डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 लाख, तो इधर आ जाएगा 3 लाख, तो आंसर विल बी 3:1 मींस 1 रुपए की इन्वेंट्री के अगेंस्ट हमारा 3 रुपए का सीओजीएस होता है, या 3 रुपए की सीओजीएस पर हम 1 रुपए की इन्वेंट्री को मेंटेन करके चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ आरएफओ 5 लाख, परचेसेस 5,50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री 1 लाख, कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर सीआरएफओ दिया है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन विच इज रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए का सीआरएफओ देके रखा है इसमें 5 लाख का, और इसमें परचेसेस हमारी गिवन है रुपीज 5,50,000, ठीक है, और ओपनिंग इन्वेंट्री हमारी है इसमें 1 लाख। अब हमको फाइंड आउट करना है क्या, एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, बट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए मेरे पास 2 एलिमेंट्स होना चाहिए, दैट इज व्हाट सीआरएफओ और सीओजीएस अपॉन व्हाट एवरेज इन्वेंट्री। तो मेरे पास सीओजीएस तो अवेलेबल है साहब, कितना 5 लाख रुपीस का सीओजीएस दे रखा है। एवरेज इन्वेंट्री के लिए वी नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्रीज, और ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। मेरे पास ओपनिंग इन्वेंट्री तो है साहब, क्लोजिंग नहीं है, तो हो सकता है क्लोजिंग ना हो, ऐसा नहीं होता क्योंकि बैलेंस शीट ये एंड ऑफ द ईयर में बन रहा है, बैलेंस शीट के टाइम पर तो ओपनिंग भले ना दिखाए लेकिन क्लोजिंग तो शो करना पड़ेगा। तो एनीवे इसके लिए मेरे पास सीआरएफओ या सीओजीएस का फॉर्मूला है, दैट इज ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सीआरएफओ कितना है मेरे पास 5 लाख से, ओपनिंग स्टॉक इज ऑफ रुपीज 1 लाख, नेट परचेस 5,50,000, डायरेक्ट एक्सपेंस को 0 मानू, क्लोजिंग स्टॉक को x रख लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा 5 लाख इज इक्वल्स टू व्हाट 6,50,000 माइनस x, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1,50,000 रुपीज, मींस our closing inventory is 1,50,000. Therefore, average inventory is equals to 1 lakh plus 1,50,000 divided by 2, that is 1,25,000. तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा 1,25,000 लाख अपॉन 1,25,000, that is what 4 times. Next question is calculate inventory turnover ratio from the following information. Opening inventory rupees 50,000, purchases 3,90,000, revenue from operations that is net sales 6 lakhs and GP ratio 30%. लो जी, अब ये अलग आ गया हमारे पास एक क्वेश्चन, इसके अंदर सबसे पहले हमको दे रखा है आरएफओ दे के रखा है इसमें 6 लाख रुपीस का, और जीपी रेशो 30% है। वैसे अभी हमने जीपी रेशो का फॉर्मूला समझा नहीं है, बट स्टिल जीपी रेशो का फॉर्मूला होता है जीपी रेशो इज इक्वल्स टू जीपी अपॉन आरएफओ, और परसेंटेज में दिया है तो इनटू 100। 30 इज इक्वल्स टू जीपी मेरे पास नहीं है, आरएफओ है मेरा 6 lakhs into what 100, therefore GP is equals to 1,80,000 rupees, 6 3 18, 1,80,000 मेरा GP आ जाएगा। क्यों कैलकुलेट किया साहब जीपी, तो एक्चुअली जीपी से ही मैं सीओजीएस निकालूंगा। जीपी का फॉर्मूला मैं पहले बताना भूल गया, सॉरी, उसके लिए जीपी का फॉर्मूला होता है आरएफओ माइनस सीआरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। जीपी मेरे पास 1,80,000 है, आरएफओ मेरे पास 6 लाख है, सीआरएफओ मेरे पास नहीं है, देयरफॉर सीओजीएस इज इक्वल्स टू 4,20,000 रुपीज, ये मेरा सीओजीएस आ गया। अब चलिए एक एलिमेंट मेरा कैलकुलेट हो गया, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट एवरेज इन्वेंट्री, और एवरेज इन्वेंट्री के लिए फिर वही फॉर्मूला सीओजीएस इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपीज का है, नेट परचेसेस लो जी 3,90,000 रुपीज की है, डायरेक्ट एक्सपेंस 0, क्लोजिंग स्टॉक मुझे फाइंड आउट करना है, सीओजीएस इज ऑफ रुपीज 4,20,000, इसको 4,20,000 रखते हैं, ये हो जाएगा 4,40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, सो क्लोजिंग स्टॉक विल बी व्हाट रुपीज 20,000। चले ये भी हो गया अपना, देयरफॉर इन्वेंट्री टर्न, तो देयरफॉर एवरेज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी 50,000 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज व्हाट 35,000। तो ITR COGS दैट इज 4,20,000 अपॉन व्हाट 35,000। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 35 इज
टाइम्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ITR रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन सेल्स इज गिवन ₹16 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 2,20,000 एंड ग्रॉस लॉस रेशियो दिया हुआ है। एनीवे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, ग्रॉस लॉस रेशियो का फॉर्मूला होगा ग्रॉस लॉस अपॉन RFO इंटू 100। तो ग्रॉस लॉस रेशियो कितना दे रखा है 5 इज इक्वल्स टू, वी डू नॉट हैव एनी ग्रॉस लॉस बट सेल्स इज गिवन, RFO इज गिवन, तो ग्रॉस लॉस इंटू 100, देयरफॉर ग्रॉस लॉस इज इक्वल्स टू व्हाट 80,000 रुपीज का मेरा ग्रॉस लॉस हो जाएगा। अच्छा, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है RFO माइनस COGS, तो या तो मैं ग्रॉस लॉस को इधर नेगेटिव 80 रखता हूं, RFO मेरा 16 लाख रखता हूं और मुझे COGS फाइंड आउट करना है, देयरफॉर COGS इज इक्वल्स टू 16 लाख 80,000, ये वैल्यू इसमें प्लस हो जाएगी। और अगर आपको ग्रॉस लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से रखना है तो RFO प्लस COGS भी इसको कर सकते हैं। एनीवे ये आ गया। अब उसके बाद मैं वैल्यू पुट करूंगा मेरी एवरेज इन्वेंट्री की। एवरेज इन्वेंट्री में 2,20,000 की बनी है, लीजिए, तो मेरे पास ITR इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विल बी COGS 16,80 अपॉन 2,20,000 रुपीज, दैट इज 7.64 times. Next question is revenue from operations 4 lakhs, GP 1 lakh, closing inventory 1,20,000, excess of closing inventory over opening inventory is 40,000, calculate inventory turnover ratio। RFO और GP दे रखा है, GP का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया RFO माइनस CRFO और COGS, GP गिवन है 1 लाख और RFO गिवन है 4 lakhs और माइनस CRFO मुझे फाइंड आउट करना है, देयरफॉर CRFO इज इक्वल्स टू व्हाट 3 lakhs, तो मेरे पास CRFO आ गया। उसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है एवरेज इन्वेंट्री। अब इसने क्या दे के रखा है मेरे पास, क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ₹1,20,000 और उसने क्या कहा है एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग इज 40, मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 40,000 रुपया ज्यादा है, 40,000 रुपीज ज्यादा है, ठीक है। इसका मीनिंग ये होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस 40,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरी 1,20,000 है, ओपनिंग इन्वेंट्री मुझे पता नहीं 40,000, देयरफॉर ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू व्हाट 80,000। ये मेरे पास CRFO और ये रहा, तो ITR इज इक्वल्स टू CRFO अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री अभी निकालना है मुझे, एवरेज इन्वेंट्री हो जाएगा 80,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2 इज व्हाट 1 लाख, तो एवरेज इन्वेंट्री विल बी 1 लाख, आंसर विल बी व्हाट 3 टाइम्स। तो हमारे रिवर्स अप्रोच के क्वेश्चन आ रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ₹2 लाख इज द CRFO, तो हमारे पास COGS देखे रखा है कितना अमाउंट ₹2 लाख, 2 लाख रुपए का COGS है। उसके बाद इसने बोला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स, नाउ ITR इटसेल्फ इज गिवन 8 टाइम्स हमें दे के रखा है उसमें। कैलकुलेट इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर, इन्वेंट्री एट द एंड इज 1.5 टाइम्स दैट ऑफ इन द बिगिनिंग, मींस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है ये ओपनिंग इन्वेंट्री का 1.5 टाइम्स है, 1.5 ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ठीक है, हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है इसमें। देखिए सबसे पहले COGS गिवन है 2 लाख रुपया, तो मैं पहले ITR का फॉर्मूला लगाकर तो मैंने लगाया ITR इज इक्वल्स टू COGS अपॉन व्हाट एवरेज इन्वेंट्री, 8 इज इक्वल्स टू 2 लाख अपॉन x, therefore x is equals to 2 लाख डिवाइडेड बाय 8, तो ये मेरा हो जाएगा 25,000। तो लो जी, मेरे पास 25,000 रुपीज की एवरेज इन्वेंट्री आ गई। अब मैं एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को अगर x रखता हूं, एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास 25,000 है, तो मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री 1.5x होगी। ये कहा ना मैंने, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम्स ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री अपॉन 2, तो अगर ये मेरी x है तो ये 1.5x होना चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा 50,000 इज इक्वल्स टू 2.5x, x इज इक्वल्स टू 50,000 डिवाइडेड बाय व्हाट 2.5, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 2.5 इज ₹20,000। x किसको माना था मैंने, x माना था मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री को, और मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या चाहिए, इन्वेंट्री
inventory at the end of the year. Therefore, closing inventory is equals to 20,000 into 1.5, that is rupees 30,000. So this is my opening inventory and this is my closing inventory. Next question है, from the following information calculate value of opening inventory. Closing inventory is 68,000. Total sales 4,80,000 including cash sales of 1,20,000. Total purchases 3,60,000 including credit purchases of 239,200. Goods are sold at a profit of 25% on कॉस्ट. ये दे के रखा है हमें, टोटल सेल्स दे दी और इंक्लूडिंग कैश सेल्स. देखिए कैश सेल्स हमें कोई मतलब भी नहीं है इसके अंदर, टोटल सेल्स देखिए, सेल्स रिटर्न नहीं है तो सेल्स वही आ जाएगा. गुड्स जो है वो 25% ऑन कॉस्ट पर सेल्स किया जाता है. एनीवे हाँ, यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर RFO दे दिया गया है एंड RFO इज रुपीज 4,80,000 और जीपी जो दिया है ये 25% ऑन कॉस्ट, और ऑन कॉस्ट का मतलब होता है ऑन COGS. बट मेरे पास COGS की कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो चलिए हमारे पास एक ही क्लू है, लेट द COGS बी X. COGS को X मान लिया तो GP कितना हो जाएगा, X इंटू 25/100 दैट इज व्हाट, X/4. ओके, अब मैंने GP का फॉर्मूला लगाया, RFO माइनस COGS या CRFO, तो GP कितना रखा, X/4. RFO कितना है 4,80,000, COGS को X रख दिया. ठीक है, अब ये क्या होगा, हमारा ये मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 4,80,000 माइनस x इज इक्वल्स टू 48 इंटू 4 दैट इज 19,20,000 माइनस 4x को उठा के इधर ले आऊं, x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 19,20,000. 5x is equals to 19,20,000, x is equals to 19,20,000 divided by 5. तो 19,20,000 by 5 is 384,000. 3,84,000 मैंने मेरी COGS को X रखा था तो COGS 3,84,000 आ गई. अब COGS का मेरा फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. COGS है मेरे पास 3,84,000. ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में नहीं है, ये तो मुझे फाइंड आउट ही करना है. नेट परचेसेस दे रखी है 3,60,000. क्रेडिट परचेस से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होते तो जीरो मानते हैं. क्लोजिंग स्टॉक इज ऑफ रुपीज 68,000, तो ये 384 आ गया. इधर 360 माइनस 68 दैट इज 292, x प्लस 2,92,000. therefore x is equals to 384 minus 292 is what, 92,000. तो x किसको माना था मैंने, मेरे ओपनिंग इन्वेंट्री को, तो ओपनिंग इन्वेंट्री इज 92,000. आई होप इट इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स. आपको क्वेश्चन में ITR दे दिया गया है कितना, 5 टाइम्स. ठीक है, उसके बाद COGS 18,90,000, 18,90,000 का ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री बताना है. कैलकुलेट ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री इफ इन्वेंट्री एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर. अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन में 1.5 टाइम्स था, यहां पर 2.5 टाइम्स मोर बोला गया है. दोनों में फर्क है, 1.5 ये एक होता है 2.5 टाइम्स और एक होता है 2.5 टाइम्स मोर. इसका मतलब एक होता है कि एक तो सीधे 2.5 टाइम्स है कि अगर ये एक है तो ये 2.5 होगा, और अगर ये एक है तो ये 2.5 प्लस 1 होगा, मतलब 3.5. 2.5 ज्यादा. मेरे पास ₹1 है और आपके पास उसका 1.5 टाइम्स है तो आपके पास ₹1.5 होगा. मेरे पास ₹1 और आपके पास उसका 1.5 टाइम्स ज्यादा है तो आपके पास ₹2.5 होगा, क्योंकि मेरा ₹1 भी उसमें ऐड करना पड़ेगा. एनीवे, पहले तो मैं ITR का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं, COGS अपॉन व्हाट, एवरेज इन्वेंट्री. 5 इज इक्वल्स टू 18,90,000 अपॉन X. तो लो जी, ये आ जाएगा मेरा 18,90,000 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू X इज इक्वल्स टू 3,78,000. दिस इज माय एवरेज इन्वेंट्री. ओके, अब एवरेज इन्वेंट्री में हम इसको कैलकुलेट करेंगे. एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2. और हमारे पास इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि इन्वेंट्री एट द एंड इज 2.5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री. तो लेट द ओपनिंग इन्वेंट्री बी X,
देयरफॉर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल्स टू 2.5x प्लस x, x में और 2.5 ऑफ x ऐड करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट 3.5x, ये 3.5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 टाइम उसका भी ऐड करना पड़ेगा। तो 3,78,000 x प्लस 3.5x अपॉन 2, तो ये 378 इंटू 2 हो गया 7,56,000, ये हो जाएगा 4.5x, x इज इक्वल्स टू 7,56,000 डिवाइडेड बाय 4.5, दैट इज 1,68,000। ये ओपनिंग को माना था, और इसका इंटू क्लोजिंग क्या बनेगा 1,68,000 इंटू वॉट 3.5 टाइम्स, तो इंटू 3.5 विल बी 5,88,000 विल बी द आंसर। तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री 1,60,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 5,88,000। तो ये हमारे कुछ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। स्टिल कोई क्वेरी डाउट लगती तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।